मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एटीएम मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज की हम पहले 4 वीडियो कर चुके हैं। आज हमारी ये वीडियो नंबर 5 है। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले वाले 4 वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने वो सारी वीडियो देख ली होंगी। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जहां लिखा होगा एमएमवी सेकंड ईयर, वो सारी वीडियो देख सकता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जो चीजें पहले समझा चुके हैं अगर दोबारा रिपीट हो जाए तो आप भी उसको आसानी से समझ सको। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो 89 रुपीज में। उसके बाद आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया स्क्रीन पर, इसके द्वारा मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बता करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है। हमारी मेहनत का ये एक रिवार्ड है, इनाम है। तो कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी ना किया करो ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियोज लेकर आ सके। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। तो जो बच्चे अभी जितने भी क्विज के क्वेश्चन हैं उनके कमेंट करके आंसर देते हैं, उन सभी का धन्यवाद। और जो बाकी बच्चे हैं वो भी कमेंट करके जरूर से जरूर आंसर दिया करो। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता टाइप करने में, लेकिन इसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मुझे भी पता लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो कमेंट जरूर कर दिया करो भाई जो भी आंसर आपको पता है। तो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम द रोड शॉक एंड वाइब्रेशन। वाहन के शरीर को, बॉडी को सड़क के झटके और कंपन से अलग करने के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, या उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करना भाई सारे बच्चे। ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल सिस्टम, बी है सस्पेंशन सिस्टम, सी है हाइड्रोलिक सिस्टम और डी है स्टीयरिंग सिस्टम। तो रोड के जो झटके हैं, कंपन है, वाइब्रेशन है, वो पैसेंजर तक, ड्राइवर तक ना पहुंचे, उसके लिए इनमें से कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है। कमेंट करके बताएं इसका आंसर ए, बी, सी या डी क्या होगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। विच पार्ट ऑफ हैवी व्हीकल डील विद द स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स विदाउट डिफ्लेक्शन एंड डिस्टॉर्शन। देखो क्वेश्चन में पूछा गया जो भारी वाहन है उसका कौन सा भाग स्थिर और गतिशील लोड को बिना विकृति या विरूपण के संभालता है। यानी वो कौन सा पार्ट है भाई व्हीकल का, जो भी आपके लोड आते हैं, चाहे वो स्टैटिक लोड है चाहे डायनेमिक यानी कि चेंज होने वाले लोड है, वो सहन कर लेता है बिना विकृति के, बिना मुड़े, बिना टूटे और बिना विरूपण के, अपनी शेप को चेंज किए बिना सहन कर लेता है, उन लोड से डील करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास इंजन, बी है पावर ट्रेन, सी है कंट्रोल सिस्टम, डी है चेसिस एंड फ्रेम। बहुत आसान क्वेश्चन था। जो चेसिस एंड फ्रेम होता है वो डील करता है सभी प्रकार के लोड से व्हीकल में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है, ये होती है भाई चेसी और फ्रेम। ये स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा व्हीकल खड़ा होता है। सारे जो भी लोड होंगे, चाहे वो स्टैटिक लोड है चाहे डायनेमिक लोड है, ये बिना डिफ्लेक्शन के, बिना मुड़े तुड़े या अपनी शेप को चेंज किए बिना ये सारे लोड सहन करता है, उनके साथ डील करता है। तो चेसिस एंड फ्रेम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। विच वे द स्टीयरिंग सिस्टम इंक्रीज द टायर लाइफ। स्टीयरिंग सिस्टम टायर की उम्र को किस तरह से बढ़ा देता है या बढ़ाता है। ऑप्शन ए है बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर एंगल बिटवीन द टायर, टायरों के बीच में उचित कोण बनाकर। बी है प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन देकर। सी है बाय अप्लाइंग द ग्रीस ऑन द स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल पर ग्रीस लगाकर। डी है प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट, भाई प्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट प्रदान करके। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो टायर लाइफ इंक्रीज हो जाएगी अगर स्टीयरिंग सिस्टम एक प्रॉपर एंगल मेंटेन कर ले टायर के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्टीयरिंग सिस्टम में और टायरों के बीच में एक प्रॉपर एंगल होना चाहिए। अगर वो मेंटेन रहता है तो जो टायर की लाइफ है, टायर का जो घिसाव है वो कम से कम होगा और लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी जो एडिक्वेट लुब्रिकेशन है, ग्रीस है, ये सब इलॉजिकल ऑप्शन थी, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर प्रॉपर एंगल मेंटेन रहता है तो उससे टायर की लाइफ हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम। पावर स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग करने का लाभ क्या होगा, ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आजकल जितनी गाड़ियां हैं सभी में पावर स्टीयरिंग आता है। पहले जब पावर स्टीयरिंग नहीं होता था तो आपको व्हीकल को स्टीयर करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो
स्टीयरिंग व्हील होता है उस पर ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, तब जाके हमारा जो व्हीकल होता है वो कंट्रोल होता था, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पेशली ट्रैक्टर के केस में। लेकिन आजकल तो जो ट्रैक्टर है उनमें भी क्या आ गया, पावर स्टीयरिंग सिस्टम आ चुका है। तो जो पावर स्टीयरिंग है उसका एडवांटेज क्या होगा देख लेते हैं। टू इंक्रीज द इंजन पावर, पावर को इंक्रीज कर देता है जी नहीं। टू रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है फ्यूल कंजप्शन से। टू एनहेंस द फ्यूल एफिशिएंसी जी नहीं। टू टर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विद द लेस एफर्ट, जी हाँ यही आंसर हो जाएगा डी। यानी कि अब पावर स्टीयरिंग की मदद से जो कंट्रोल है व्हीकल का बहुत आसान हो जाता है, बहुत कम फोर्स लगा के आप आसानी से उसको मोड़ सकते हो, टर्न कर सकते हो। तो यही इसका आंसर है, टू टर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विद द लेस एफर्ट, कम प्रयास में आप उसको नियंत्रित कर सकते हो, मोड़ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो आपको समझाने के लिए भाई स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या, मैंने एक डायग्राम लिया है, ये कार है, ये स्टीयरिंग सिस्टम है। स्टीयरिंग सिस्टम ये पूरा यहां तक पूरा स्टीयरिंग सिस्टम ही है। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी आ जाता है, स्टीयरिंग कॉलम भी आ जाता है, ये जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है ये भी है, रैक एंड पिनियन सब कुछ। यानी कि जब आप यहां से रोटेट करते हो भाई, जब व्हील को रोटेट करते हो, ऐसे रोटेट करते हो, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लेटरल मोमेंट में कन्वर्ट कर देता है उस रोटेशनल मोशन को। तो यही पूछा गया है कि कार्य क्या है स्टीयरिंग सिस्टम में, देख लेते हैं। टू कंट्रोल द ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम को नियंत्रित करना जी नहीं। टू इंक्रीज द इंजन की आरपीएम जी नहीं। टू गाइड द व्हीकल, यस, क्या करता है भाई, ये गाइड करता है व्हीकल को, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में व्हीकल को जाना है, वाहन को मार्गदर्शित करता है कौन, स्टीयरिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टू कंट्रोल द फ्यूल सिस्टम, ये भी नहीं होगा। तो कंट्रोल करने के लिए व्हीकल को हम जो यूज करते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, व्हाट इज द रोल ऑफ एबीएस ब्रेक। आजकल की गाड़ियों में एबीएस ब्रेक यूज करते हैं, तो एबीएस ब्रेक का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रेकिंग, सकारात्मक ब्रेकिंग प्रदान करना। बी है इंक्रीज द फ्रिक्शनल पावर, घर्षण शक्ति को बढ़ाना। सी है प्रिवेंट द स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल, वाहनों के फिसलने से रोकना। डी है रिड्यूस द ब्रेक फेलियर, ब्रेक विफलताओं को कम करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एबीएस क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। द प्राइमरी रोल ऑफ एबीएस, एबीएस की फुल फॉर्म होगी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या होगी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कहीं कहीं ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रखना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका काम होता है इज टू प्रिवेंट व्हील फ्रॉम द लॉकिंग अप ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है व्हील में लॉक ना हो जाए, उसमें फंस ना जाए, उसको बचाने के लिए एबीएस का प्रयोग किया जाता है। इससे जो स्टीयरिंग कंट्रोल वो आसान हो जाता है और व्हीकल की जो स्कीडिंग है, फिसलना है, वो फिसलता नहीं है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, अगर आपको एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाए जोर से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो पहले क्या होता था, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो व्हील में क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था और वो व्हीकल क्या स्कीड हो जाता, फिसल जाता था साइड में। स्पेशली जैसे बर्फ के केस में आपने देखा होगा, पानी अगर सड़क के ऊपर तो भी आपने देखा होगा। लेकिन एबीएस की मदद से वो फिसलाव नहीं होता, वो लॉक उसमें नहीं होने देता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल, वाहनों के फिसलने से रोक देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, व्हाट इज द परमिटेड रेंज ऑफ द पैडल प्ले ऑब्जर्व्ड इन द हैवी व्हीकल। बाहरी वाहन में पैडल खेल की अनुमति की दी गई सीमा क्या है। ऑप्शन है 6 से 10 mm, बी है 2 से 4 mm, सी है 15 से 18 mm, डी है 16 से 20 mm। सबसे पहले समझ लेते हैं पैडल प्ले का मतलब क्या है। पैडल प्ले इज द अमाउंट ऑफ मूवमेंट यू कैन मेक विद द क्लच पैडल बिफोर यू फील एनी रेजिस्टेंस और क्लच स्टार्ट टू डिसएंगेज। देखो जब आप पैडल को दबाते हो क्लच के, तो एक मूवमेंट तक, जब स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा मूव कराते हो, तो जो क्लच है वो डिसएंगेज नहीं होती, यानी उसका फंक्शन नहीं होता, खाली होता है। क्या होता है, प्ले होता है, यानी वो उसको दबाते रहो को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, उसको कहा जाता है पैडल प्ले। तो कितना परमिट है, कितना अलाउ होता है हैवी व्हीकल में, भारी वाहनों में, याद रखना ये है 6 से 10 mm की इसकी अलाउएबल लिमिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 से 10 mm तक पैडल प्ले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परमिटेड है। इससे ज्यादा जो पैडल प्ले है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, विच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज्ड इन द हाई गियर एंड द हाई स्पीड एप्लीकेशन। उच्च गियर्स और उच्च गति अनुप्रयोगों में किस प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको ज्यादा गियर लगाने हैं, बड़े गियर लगाने हैं और स्पीड भी आपको ज्यादा चाहिए, पावर भी ज्यादा चाहिए, टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, तो कौन सी ड्राइव लाइन का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं, याद रखना, ऑल व्हील ड्राइव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैंने समझाया था अलग अलग तरह की ड्राइव लाइन होती हैं। जो इंजन है
उसकी पावर कहाँ जा रही है उसके अनुसार ये अलग अलग ड्राइव लाइन होती हैं। अगर वो पीछे वाले पहियों में जाती है तो उसको रियर व्हील ड्राइव कहते हैं, आगे वाले पहियों में जाती है फ्रंट व्हील ड्राइव कहते हैं, अगर चारों पहियों में जाती है तो उसको ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि जब हमें ज्यादा पावर की, ज्यादा स्पीड की, ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो हमारी पावर चारों पहियों में जानी चाहिए, तो वो गाड़ियां ज्यादा जोर लगा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स कैन बी ऑपरेटेड इवन बाय द अनस्किल्ड ड्राइवर। कौन से प्रकार का गियर बॉक्स बिना कौशल वाले ड्राइवर द्वारा भी संचालित किया जा सकता है, यानी अगर आपका ड्राइवर अनस्किल्ड है तो कौन से प्रकार का गियर बॉक्स है जिसको वो संचालित कर सकता है। ऑप्शन आपके पास है सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, बी है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, सी है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और डी है कंपाउंड व्हील मैश गियर बॉक्स। तो जो अनस्किल्ड ड्राइवर है किसको कर सकता है आसानी से संचालित, वो होता है सिंक्रोमेस गियर बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बता दो सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है उसमें एंगेजमेंट तभी होती है जब दोनों शाफ्ट या दोनों गियर क्या आ जाते हैं सेम स्पीड पे आ जाते हैं, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उनकी स्पीड बराबर हो जाती है, तभी वो एक दूसरे से एंगेज होते हैं। तो ये ऑपरेट करने में बहुत आसान होता है। तो इसको अनस्किल्ड यानी कि बिना कौशल वाला ड्राइवर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69, विच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स विल प्रोड्यूस टॉर्क मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द अदर टाइप। ये बताना भाई किस प्रकार का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स अन्य प्रकारों की तुलना में 3 गुना टॉर्क उत्पन्न कर सकता है। बताना है कौन सी टाइप है सिंक्रोमेस गियर बॉक्स की जो दूसरी टाइप के बजाय जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 3 गुना करती है। ऑप्शन आपके पास है बोल्क टाइप, बी है बोल्क रिंग टाइप, सी है मल्टी एंड डबल कोन और डी है हमारी पोर्स प्रकार। तो याद आपने रखना है जो मल्टी एंड डबल कोन टाइप सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है ये हमारा लगभग 3 गुना तक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो अन्य जो टाइप दी है इनकी बजाय। तो याद रखना मल्टी एंड डबल कोन जो टाइप है वो प्रोड्यूस करता है टॉर्क 3 गुना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, विच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स यूज्ड फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल। जो भारी वाणिज्य वाहन होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उसमें किस प्रकार का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स उपयोग किया जाता है। तो जो भारी वाहन होते हैं उनमें हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है और ज्यादा टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है, मल्टी एंड डबल कोन टाइप। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, बी पर हम टिक करेंगे। जो मल्टी एंड डबल कोन टाइप सिंक्रोनस गियर बॉक्स होता है वो 3 गुना तक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और जो हैवी कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम ये गियर बॉक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 71, which type of gear will not produce axial thrust but it neutralizes the axial thrust। ये कहता है भी कौन से प्रकार का गियर है जो अक्षीय थ्रस्ट उत्पन्न तो नहीं करता लेकिन अक्षीय थ्रस्ट को निष्प्रभावित जरूर कर देता है। ऑप्शन आपके पास है बेवल गियर, बी है हेरिंग बोन गियर, सी है स्पर गियर और डी है वोम गियर। तो याद रखना जो हेरिंग बोन गियर है वो एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न तो नहीं करता लेकिन जो उत्पन्न होता है उसको न्यूट्रलाइज जरूर कर देता है। और उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिया है, ये है हमारा हेरिन बोन गियर्स। इसको हम डबल हेलिकल गियर भी बोलते हैं भाई। क्या कह सकते हैं इसको, डबल हेलिकल गियर। क्योंकि देखो मैंने बता दिया हेलिकल गियर क्या, उसमें एक एंगल पे ऐसे ये टिथ काटे जाते हैं, तो एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। तो एक हेलिकल गियर ये है, एक हेलिकल गियर ये है, तो डबल हेलिकल हो गया। दोनों को जोड़ते हैं तो एक में जो थ्रस्ट आता है दूसरा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, दूसरे में जो थ्रस्ट आता है पहले वाला उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नेट जो फोर्स होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि एक दूसरे के जो एक्सियल थ्रस्ट आएंगे इसमें ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हेरिंग बोन गियर। या ऑप्शन में दिया होता है डबल हेलिकल गियर, दोनों एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम टिक करेंगे बी पर। नेक्स्ट है हमारा 72 क्वेश्चन नंबर, Which gear will produce clicking noise during the teeth contact। कौन सा गियर दांतों के संपर्क के दौरान क्लिक करने की आवाज उत्पन्न करता है। भाई जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उनमें क्लिकिंग आवाज आएगी, स्मूथ उनमें कॉन्टेक्ट नहीं होता, जब जुड़ेंगे एक क्लिकिंग की आवाज आएगी, नॉइस आएगी। ऑप्शन आपके पास स्पर गियर, बी है बेवल गियर, सी है हेलिकल गियर और डी है वोम गियर। तो याद रखना जो स्पर गियर है, स्पर गियर में जब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं जुड़ते हैं तो एकदम टक की आवाज आती है, क्लिक की आवाज आती है, तो स्पर गियर में ये आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। और स्पर गियर ऐसा होता है, डायग्राम से मैं समझाने की आपको कोशिश की है। इसमें क्या है, जो टिथ होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं, एक्सिस के पैरेलल होते हैं, गियर एक्सिस के या शाफ्ट एक्सिस के, जो भी हम कह सकते हैं इसको, ऐसे ये गियर शाफ्ट है इसके पैरेलल होते हैं।
तो जब जुड़ेंगे तो इनमें एक नॉइस आती है, आवाज आती है, तो उस पर गियर्स का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 73 क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट कनेक्ट द प्रोपेलर शाफ्ट, कौन सा भाग प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ता है। बल्कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि प्रोपेलर शाफ्ट किन दो पार्टों को जोड़ती है। ऑप्शन आपके पास है क्लच शाफ्ट को और फ्लाईव्हील को, बी है गियर बॉक्स को और फाइनल ड्राइव को, सी है कैम शाफ्ट और क्लच शाफ्ट को, और डी है क्रैंक शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव को। तो समझाने के लिए इस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने एक डायग्राम लिया। देखो यहाँ पर ये है गियर बॉक्स, भाई ये क्या है, गियर बॉक्स है। यहाँ पर ये है यूनिवर्सल ज्वाइंट, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट यहाँ, फिर एक यूनिवर्सल ज्वाइंट यहाँ, और ये जुड़ा हुआ है हमारा डिफरेंशियल बॉक्स कह सकते हैं, ड्राइव एक्सल कह सकते हैं, या आउटपुट कह सकते हैं, जहां पर ये पावर ट्रांसमिट हो चुकी है। तो जो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये वाला हिस्सा है, ये प्रोपेलर शाफ्ट ही है। ये क्या पूरी पूरी एक प्रोपेलर शाफ्ट में ही आएगा, क्योंकि देखो जो यूनिवर्सल ज्वाइंट के बीच में ये भी प्रोपेलर शाफ्ट है, ये भी प्रोपेलर शाफ्ट है। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो किस किस को जोड़ रही है, गियर बॉक्स को और आउटपुट ड्राइव को या डिफरेंशियल बॉक्स को। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा भाई, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, जहां पर पावर ट्रांसमिट करनी है फाइनल ड्राइव पर, चाहे वो रियर व्हील भी हो सकते हैं, फ्रंट व्हील भी हो सकते हैं। तो गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव को जो जोड़ता है वो होती है हमारी प्रोपेलर शाफ्ट। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोपेलर शाफ्ट किसको जोड़ती है, कौन से पार्ट को वो जोड़ती है। तो बी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, विच पार्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड परमिट स्मूथ ट्रांसफर ऑफ टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल। भाई कौन सा भाग लचीला कनेक्शन प्रदान करता है और गियर बॉक्स से पिछले एक्सल तक टॉर्क को सुचारू रूप से हस्तांतरण की अनुमति देता है। यानी कौन सा पार्ट है जो परमिट करता है कि गियर बॉक्स से हमारा जो पावर है रियर एक्सल में चले जाए। जोड़ता कौन है भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, प्रोपेलर शाफ्ट होती है। प्रोपेलर शाफ्ट भी किसके द्वारा स्मूथ फंक्शन कर पाती है, ये देखा था हमने। देखो प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में भी क्या है, यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट है, यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट है, यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ज्वाइंट। इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ए है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के कारण ही ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट हो पाती है स्मूथली। अगर ये ना हो तो स्मूथली पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है वो दो शाफ्ट को भी जोड़ सकता है जो बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है, मिस अलाइनमेंट में है, उनको जोड़कर भी वो स्मूथली पावर को, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ज्वाइंट, ए पर टिक करेंगे, बाकी देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 75, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्क्वायर कट सील। चकोर कट सील का आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है। आपको समझाने के लिए मैंने कि स्क्वायर कट सील कैसी होती है ये डायग्राम लिया है, इसको देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन कैसे हैं, स्क्वायर टाइप के है, तो इसको स्क्वायर टाइप या स्क्वायर कट सील कहा जाता है। इसका फायदा क्या है, नेसेसिटी क्या, जरूरत क्या, वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रिवेंट द फ्लूइड लीकेज। देखो फ्लूइड लीकेज तो सारी की सारी सील ही प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ स्क्वायर कट स्पेशल पूछा गया तो ये आंसर नहीं होगा। बी है प्रिवेंट द सील रोलिंग इन द ग्रूव। यस, जो सील है उसकी रोलिंग को रोकता है ग्रूव के बीच में, जो पैसेज वे हैं, जो कट काट रखे हैं किसी शाफ्ट में या दो पार्ट के बीच में, जो ग्रूव हैं उनके बीच में सील रोल ना करे, उसको बचाने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए लीकेज, इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर कट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रोवाइड द कुशनिंग इफेक्ट, जी नहीं। विद स्टैंड रेडियल मूवमेंट, ये भी आंसर नहीं होगा। तो याद रखना जो स्क्वायर कट सील होती है ये जो ग्रूव होते हैं उसमें रोल करने से भी बचाती है और एक सील का कार्य भी करती है, लीकेज को बचाती है। तो प्रिवेंट द सील रोलिंग इन द ग्रूव, सील को ग्रूव में लुढ़कने से रोकती है। तो बी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में जो क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताया करो भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई चेंज तो नहीं करना, जितने ज्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।